और 7वें का रिवीजन करके फिर 8वें की शुरुआत करेंगे। बट हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा 7वें का रिवीजन करके एंड देन 8वां करते हैं, है ना। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा हमने पहले इस श्लोक की चर्चा पूर्व में की है। तो इस श्लोक की संख्या 7 है। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानीपूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है ना। इसकी चर्चा हम पूर्व में इस श्लोक की चर्चा किए हुए हैं, श्लोक संख्या 7। क्या क्या आपको कुछ याद है? 7 का तो ठीक है, जो भी कुछ याद हो बताइए। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 7वें श्लोक तक जो भी स्मरण में होगा वो बताइए। कुछ है क्या? यस, वाच्यो वेग मनसा क्रोध वेगम जिवा वेगो उदरोपस्थ वेगम। यस, बताइए उसका कुछ बताइए, है कि नहीं? सांसारिक बातें मेढक के टकराने के समान होती हैं। हाँ, इस प्रकार मेढक वर्षा ऋतु में अपने अपोजिट को अट्रैक्ट करने के लिए टर्टर करता है, परंतु ये नहीं जानता कि वो सांप को इनवाइट कर रहा है। उसी प्रकार जो प्रजल्प करते हैं, पीछे काल बैठा हुआ है, हम रोज प्रतिदिन हमारे नजदीक आ रहे हैं, बट हम अज्ञान की तरह जो वाचा है प्रजल्प में लगे रहते हैं। हाँ, यस, तो उसको अवॉइड करके हमें अधिक से अधिक भगवान नाम में कर देना। यस, और बताइए, 1-2 साल से हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जितना भी स्मरण में है उतना बताइए। आपने महाराज का उदाहरण दिया कि महाराज ने 2001 में कहा था, वी आर सो इंटेलिजेंट बट माय बिहेवियर इज। हाँ, इंटेलिजेंट बहुत है परंतु बिहेवियर कैसी है? इंटेलिजेंट बहुत है बट माय बिहेवियर इज वेरी पुअर। आई एम वेरी इंटेलिजेंट बट माय बिहेवियर इज वेरी पुअर। आगे कहते हैं कि आचरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं, नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, नहीं, ज्ञान इम्पॉर्टेंट है, नॉट दैट, बट आचरण उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा उसका अर्थ है कि नहीं? ज्ञान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? और मेरा भी बज रहा है साइलेंट। हाँ, सब जीरो हो जाता है। किसका तो मोबाइल उसके पास है, स्पीकर के पास मोबाइल है, दूर रखो।
अहंकार अहंकार विमूढ़ात्मा न सोचती न कांक्षती। अहंकार से सब शून्य हो जाता है ना। विमूढ़ होता है व्यक्ति जिसके पास अहंकार होता है। मूढ़, विशेष मूढ़ अर्थात विशेष मूर्ख। मूर्ख होते हैं लोग, कोई कोई विशेष मूर्ख होते हैं। कौन है विशेष मूर्ख? जो अहंकार में रहते हैं। इसलिए यदि कोई साधना तप करता है तो वो करने का कोई लाभ नहीं होता यदि अहंकार है तो। और क्रोध के लिए भी बताया। यस, क्रोध के लिए तो बहुत बताया था। एक उदाहरण दिया था आपने कि मकसद थी, उसने महंगी वाली कार पर स्क्रैच कर दिया। पिताजी ने उसको इतना मारा कि उसकी उंगली मतलब ब्रेक हो गई। फिर उसने पूछा पिताजी से कि पिताजी मेरी उंगली कब आएगी, तो फिर पिताजी को बहुत अफसोस हुआ। अब नहीं आएगी क्रोध। और प्रभुपाद जी कहते हैं एडवांसमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिपेंड ऑन आवर एटीट्यूड। एग्जांपल, यानी भवबंधन से अगर छोड़ना है तो हरे कृष्ण महामंत्र जप है और उसको लेने के लिए एटीट्यूड होना चाहिए हमारे पास। सुनादपि सुनी चाहिए। सुनादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मानते न कीर्तनीय हर सदा हरि। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, प्रभुपाद जी झांसी में एक मेडिकल का ये था, फार्मेसी था प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी के गुरु बंधु प्रभुपाद जी के पास आते थे। कुछ समस्या होती, शारीरिक पीड़ा, तो मेडिसिन लेने के लिए आते थे। तो प्रभुपाद जी के एक गुरु बंधु है आदिकेशव प्रभु, वो उनके पास आए एक दिन और बोले, आप तो बहुत अच्छी दवाई औषधि देते हो, ऐसी औषधि दो जो भवरोग से दूर कर सके, भवरोग को समाप्त कर सके। तो प्रभुपाद जी बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो औषधि है, भवरोग से दूर कर देती, भवरोग को दूर कर देती है, परंतु इसके कंटेंट क्या है? व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस मेडिसिन? तो प्रभुपाद जी बोले, तृणादपि सुनी चैन तरोरिव सहिष्णुनाम अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा। सहनशीलता, प्रामाणिकता के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है? नम्रता, है ना। तो ये जब हरिनाम तो हम लेते हैं, परंतु गर्व से लेते हैं, अहंकार से लेते हैं, भ्रम से लेते हैं, किस स्तर, किस कॉन्शियसनेस में लेते हैं? थोड़ा बच्चों को शांत करने के लिए बोलिए। किस कॉन्शियसनेस में हम नाम लेते हैं, है कि नहीं? वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाम लेते वक्त हमारा भाव क्या है? अभी आज 7वां श्लोक हमने उसी पे चर्चा की थी, और 8वां श्लोक और बहुत नाम का महात्म्य जो है नेक्स्ट लेवल, कैसे नाम का क्या प्रभाव है, दिव्यत्व क्या है नाम की, चिन्मयता नाम की क्या है, वो बहुत विस्तृत हम 8वें श्लोक में समझने वाले हैं। मे भी आज नहीं, कल समझेंगे, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप बताइए क्या समझे फिर? अभी तो मैंने एग्ज़ाम लेने का नहीं सोचा है, थोड़ा टाइम है अभी। मैं सोचा पूरा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन होने के बाद एग्ज़ाम लेंगे, एक एक श्लोक के ऊपर एग्ज़ाम। कहते कि हाउ टू अलाइन आवर लाइफ, हाउ टू अलाइन, हाँ, अलाइनमेंट। एक्चुअली आज का क्लास कैसा है पता है क्या? आज के आगे के जो भी क्लासेस है उसमें जो भी आपसे पूछा जाएगा वो इट्स लाइक, और इसके बाद मैंने एक प्रोग्राम भी डिफाइन किया है। स्टॉप कर दीजिए थोड़ी देर, चलो नहीं ना, स्टॉप को समझेंगे तभी जाके नाम के प्रति आसक्ति होगी ना। नहीं तो आसक्ति कैसे होगी नाम की? नाम की आसक्ति नहीं होगी। नाम की आसक्ति के लिए हमको रुचि वाला श्लोक बहुत अच्छे से समझना होगा, है ना। निष्ठा और रुचि वाला श्लोक अर्थात 7वां श्लोक। तो पूर्व के शायद आप सब लोग भूल गए हैं, लेकिन 7वें श्लोक के विषय में बताइए यदि कुछ समझ में आया है तो।
नहीं तो हम उसकी आज चर्चा करते हैं, ठीक है। साढ़े पूर्व आपने पूर्व में निम्न अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उच्चम अधिकारी का Yes. बहुत डिटेल में बताए थे Yes. कि निम्न अधिकारी की सोच और उसका स्तर क्या होता है, मध्यम अधिकारी की सोच उसका स्तर और उत्तम के गुण क्या होते हैं। यस यस हमको जजमेंटल नहीं होना है, हमको हमेशा से क्या बोलते हैं, शास्त्र और उसके आधार पे हमें शास्त्र अपने के आप को आधार पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते discriminate करना हैं, है। बट जजमेंटल जजमेंटल है और मिरर है, लेंस नहीं है। हाँ हमें अपने आप को देखना है हाँ और उस हिसाब से हमें एसोसिएशन किसका संग हमें करना है, उसमें डिटेल, बहुत डिटेल। यस, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। बीच में कीर्तन करता है स्पीकर। स्पीकर लगाते क्या? हाँ लगा। ये नया है? हाँ। ये नया वाला है। दिल्ली वाला। और कुछ याद आता है पूर्व में? हाँ बोलिए। श्लोक 1 में हम लोगों ने जाना मन, जीवा, उदर इनके वेगों को कैसे कंट्रोल में रखना है। श्लोक 2 में हमने जाना कि किस तरह अत्याहार, प्रयास या प्रजल को भक्ति नियमार्ग के लिए हानिकारक होता है। हम्म। इसके बाद श्लोक 3 में हमने ये जाना कि भक्ति के लिए कौन कौन सी 6 बातें आवश्यक है, जिसमें उत्साह है, निश्चय है, हाँ। धैर्य है। उत्साह, निश्चय, धैर्य, उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो भक्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। ये हमने तीसरे श्लोक में जाना। चौथे श्लोक में शायद चौथा श्लोक में हमने जाना कि भक्तों को एक दूसरे के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, मतलब क्या उनको उपहार देना चाहिए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को किस तरह ट्रीट करना, ये हमने चौथे श्लोक में जाना। ददाति गृह्णाति गृह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। यस, वेरी गुड। ये बताया था NOI 7 में दो मंत्र जो है ना, यानी शब्द, तो शब्द के बीच में गैप इतना है मन को डाइवर्ट करने। मन इतना चतुर है, चंचल है। शनिवार के भगवत गीता के क्लास में इसकी विस्तृत चर्चा हुई थी। मन को आप जरा भी मौका देंगे तो वो धोखा देगा, मौके पे धोखा। जैसा उसको संधि देंगे, जैसा उसको मौका देंगे, वो तुरंत धोखा देगा। भगवान के नाम का हम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हरे और कृष्ण में कितना गैप दिया? हरे कृष्ण, जितने क्षण का गैप दिया उतना उसको हमने मौका दिया, चांस दिया। उतने चांस में, उतने समय में मन कुछ भी कर सकता है। हरे और कृष्ण के बीच में हमारे मन में हजारों विचार आ सकते हैं। उतने उस पार्ट में मन हमको कहाँ अमेरिका ले जा सकता है, पूरे विश्व को घुमा सकता है, 2 शब्दों के बीच में। तो हमको अलर्ट रहना है। और रियल टेस्ट इज जपा टू मोर चैंटिंग। हाँ रियल टेस्ट इज जपा टू मोर चैंटिंग। हाँ, यस, बताइए बताइए। अगर हमें भक्ति में आगे
होगा। ये वाला बंद किया। गीता नहीं पढ़ते तो कोई लोग कर्म करते रहेंगे, ऐसी बातें करते जगह बदल दो। तो ये इसलिए हमारे और जीवा के ऊपर जो है जीवा को हमें कंट्रोल करना होगा। जीवा को कंट्रोल करना है तो हमें तपस्या करनी है, हमें चैंटिंग करना होगा। अगर हम करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें एकाग्रता आ जाएगी। और हमें जीवन में अगर सक्सेसफुल है तो हमारे जो एटीट्यूड है उसके ऊपर वो निर्भर है। तो हमें सौम्य रहना होगा, हमारे हृदय को भी मृदुल रखना होगा। और इसमें मौनम का भी बताया गया। प्रभुपाद ने कहा कि खुली बातें भी नहीं करना चाहिए। मौनम का अर्थ है कि मतलब बातें नहीं, तो हम मौनम का अर्थ दूसरा भी होता है कि रेगुलरली हमें चैंटिंग करना होगा। चैंटिंग करते हैं तो वो मौनम होता है, शास्त्र पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं तो भी वो मौनम होता है। हमें जीवा पे कंट्रोल करना होगा। जीवा पे कंट्रोल करना होगा तो जीवा से नाली करनी पड़ती है। तो जीवा का सही उपयोग क्या करना होगा, तो जीवा से तो हम बातें करते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं, मेंढक की तरह टरह बोलते हैं। तो लेकिन अगर वो न करके हम वो जीवा का सही उपयोग जब करने में, चैंटिंग करने में लगाएंगे तो उसका सही मात्र प्रयोग होगा। जो मतलब हमारी जो इंद्रिया है, जो हम जीवा से बात करते तो भगवान का नाम लेने में बात करने में, जो कान दिया है तो कान से हम श्रवण कर सकते हैं। ये जीवा का उपयोग है। और जीवा के इसमें तो हमें प्रसाद खाना चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए और प्रजल्प न करना चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रजल्प करते रहेंगे तो उसके बदले हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, हमारा मन डाइवर्ट नहीं होगा। और क्रोध मन, अगर मन हमें अच्छा करना है, हमको मन को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें खुद को स्वयं का अध्ययन करना होगा कि हम मतलब क्या कर सकते हैं। तो स्वयं का अध्ययन करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। और क्रोध का है तो क्रोध से मतलब जब क्रोध आता है तो हमें उसे रिस्ट्रेन भी करना होगा। तो क्रोध आता है तो हमें दो बातें स्वयं को पूछनी कि क्या मेरा क्रोध सकारात्मक है या मेरे क्रोध जो आता है तो उसका मतलब प्रेम से कुछ होगा या उसका रिजल्ट कुछ अलग होगा। तो अगर क्रोध भी करते हैं तो अगर हम किसी के अच्छे के लिए अच्छा होगा इसके लिए भी हम क्रोध कर सकते हैं। मतलब उसके भी दो टाइप है। और क्रोध से तो क्रोध से मतलब उसके परिणाम क्रोध से होता है तो एक तो उसके परिणाम हमारी शारीरिक स्तर पे होते हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाई बीपी बढ़ता है, मतलब अनेक क्रोध के ऊपर। तो क्रोध का अगर नियंत्रण करना है तो सबका एक ही है कि हमें चैंटिंग करना है। जैसे चैंटिंग करेंगे हमारा मन वैसा स्थिर हो जाएगा। और चैंटिंग करते तो फिर हम भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला का इतना स्मरण करते हैं तो हमारा मन डाइवर्ट नहीं हो जाएगा। दूसरा अत्याहार। अत्याहार का मतलब खाना ऐसा ही नहीं है। अत्याहार का मतलब अत्याहार जो हम कान से जो ज़्यादा श्रवण करते तो कुछ है कि बस खाते वो भी करते हैं तो उसका प्रमाण बैलेंस समतोल होना चाहिए। कि मतलब जो है आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। उसका अतिरिक्त मतलब उसका परिणाम कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी है कुछ लिमिट में हमें करना चाहिए वो जीना है। और अत्याचार प्रयास ये करना होगा कि हमें भगवान की जो भी करना है भगवान की प्रसन्नता का लिए करना है। जो कुछ भी हम भौतिक कार्य तो करना ही है, लेकिन अगर हम भगवान को सेंटर में रख के जो कुछ कार्य करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो करते हैं तो हमारा उद्देश्य अच्छे सफल हो जाएगा। और उसकी प्रसन्नता हमें आती है कि हाँ हम तो कर रहे हैं। और जब भी करते हैं प्रार्थना करते तो उसके पहले भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि संकल्प करना चाहिए आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, आज जो कुछ भी मैं करूँगी तो आपकी प्रसन्नता के लिए करूँगी। और आपको भी प्रार्थना करनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड भगवान को देना चाहिए कि आज मुझसे ये गलती मानी हुआ। तो हम करते थे वो भी हमने मतलब जो आपने चार बातें बताई थी कि जो हम प्रार्थना करके फिर हमको सो जाना चाहिए वो बातें। और निश्चय करना है तो प्रभुपाद ने इसके ऊपर आपने जो सबको नोट निकालने के लिए दिया था कि प्रभुपाद के पास कैसे दृढ़ निश्चय था। तो वो दृढ़ निश्चय के ऊपर भी अगर हम सोच के हम जपा कर सकते हैं, जो भक्ति मार्ग हमें जो सेवा मिलती है तो सेवा जो नीति है और जो कुछ भी आप लेक्चर देते हैं उसका सीरियसली अध्ययन करेंगे तो वो कुछ न कुछ हमारे जीवन में आता है। तो हम फॉलो करके आचरण में जब हम थोड़ा सा भी लाने का प्रयास करते तो सच में उसका बहुत इफेक्ट होता है। कि अगर हम सोचेंगे हाँ गलत भी कुछ हो रहा है तो हम
समझते हैं कि हाँ बाबा ये गलत हो रहा है तो तुरंत सॉरी भगवान को बोल देते हैं। और जो आगे के जो भक्ति में जो उपहार देना या उपहार लेना, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो भी भक्तों का हम देना चाहते हैं तो कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम भक्तों को उपहार में क्या दे सकते हैं और किस उद्देश्य दे सकते हैं। और ये करेंगे तो कि भक्तों का जो हमारा वार्तालाप है, जो साधु संग है, हम सब साधु संग जितना करेंगे उतना हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, इधर उधर भटकेगा नहीं तो माया में जाते हैं तो फिर भटकता ही है। लेकिन जब साधु संग, सबसे इम्पोर्टेंट साधु संग है, साधु संग में अगर हम रहेंगे तो हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए और हमारे खुद के लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो श्लोक, 7वां श्लोक है, जो प्रिया का है, जो अज्ञान रूपी जो व्यक्ति है उसको जो प्रिया से अगर वो ग्रस्त हो जाता है तो जिसको प्रिया रोग हुआ है तो वो जो पीड़ित व्यक्ति है तो उसको सब मतलब दवाई दी जाए, कुछ भी दी जाए, मिश्री भी दी जाए तो उसको वो कड़वी लगती है, तो उसके भगवान में नाम लीला में उसको रुचि नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे जैसे टेस्ट नहीं आती, लेकिन भगवान का जैसे जैसे धीरे नाम लेता है, जप करता है तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे जैसे पीलिया रोगी को जैसा उसका दवाई लेके उसका टेस्ट बदन जैसे हो जाता है कि बाद में उसको मीठी लगती है, वैसे ही जो अवक्त है मतलब लेकिन वो भक्त बनना चाहता है, साधना करता है तो फिर धीरे धीरे उसको भी वो नाम में रुचि आ जाती है। और जब नाम में रुचि आ जाती है तो वो साधु संग करता है, साधु संग करता है तो साधु संग से भी हमारे जो अंदर जो अनर्थ है वो धीरे धीरे नहीं निकलते, उसको भी बहुत टाइम लगता है तो सब। लेकिन इसके लिए सबसे आवश्यक है साधु संग। साधु संग करने से भी पीलिया रोगी जो अज्ञान है वो अज्ञान की ओर निकल जाएगा। फिर हमें सब मालूम पड़ जाएगा कि हम जब तो शरीर मानते हैं तो हम शरीर को ही पकड़ के रखते थे, भौतिक इसमें शरीर को संभाल के रखते थे, शरीर एक करते थे। जब हम शरीर को आत्मा जब समझते हैं तो फिर वो आत्मा के लेवल पे हम समझ के आचरण जब करते तो फिर वो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। थैंक यू वेरी मच माता। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू, माता जी ने पूरा रिवाइज कर दिया है, सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम 7वां श्लोक थोड़ा एक बार रिवाइज करके फिर 8वें का स्टार्ट करते हैं। 8वें को, कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो ये हमने पूर्व में इसकी चर्चा की है। सो महत्व की बात है स्वादिष्ट नाम, है ना, स्वाद चाहिए ना हमको सब जगह। बिना स्वाद से तो कुछ होगा नहीं, स्वाद खाने में स्वाद है ना, बिना स्वाद का खाना ठीक नहीं जाता है, वैसे ही बिना स्वाद का नाम भी ठीक नहीं होता है। तो हमने चर्चा की थी स्वादिष्ट नाम की, है ना, टेस्टी नाम। सो समटाइम्स हम देखते हैं, इसकी चर्चा हमने जैसे पूर्व में की थी कि जब करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम में टेस्ट आ रही है, भगवान के नाम में रुचि, निष्ठा और रुचि उत्पन्न हुई है। कैसे पता चलता है? एक्सटर्नली कुछ लोग जप करते हैं, बताया था ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि इनको कुछ क्या कड़वा खा लिया या क्या हो गया, एकदम हरे कृष्ण कृष्ण। और कोई लोग कहते हैं हरे राम 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 ना, यानी कोई शब्द दिखाई नहीं पड़ता है, चेहरे पे एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, बड़ी कड़वाहट अंदर है ऐसा लगता है, या उनको नाम उच्चारण में बहुत डिफिकल्ट हो रहे थे, हरे कृष्ण 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 एकदम ऐसा करते हैं, वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भजन क्रिया कैसी होती है? भजन क्रिया से क्या होता है? भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। और निष्ठा और रुचि टेस्ट डेवलप हो रही है। टेस्ट डेवलप हो रही तो क्या होना चाहिए? भगवान कृष्ण के नाम का जब जप हो रहा है
तो चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। चेहरा एकदम शांत, निर्विकार, किसी प्रकार का विकार चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए, शांत। और ऐसा लगना चाहिए कि ये व्यक्ति को कुछ स्वाद मिल रहा है, इसमें कोई टेस्ट मिल रही है। जब कोई बहुत अच्छी टेस्ट मिलती है तो चेहरे की प्रसन्नता कैसे होती है। रसगुल्ला खाते हैं, कितना बढ़िया चेहरे पे प्रसन्नता दिखती है ना। तो ऐसे ही ये जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो प्रसन्नता दिखनी चाहिए। जब ऐसी प्रसन्नता, ऐसा मन प्रसन्न रहता है जिस व्यक्ति का नाम जप करते वक्त, उस व्यक्ति को देखकर जो भी कोई उनको देखेगा उनका भी चित्त प्रसन्न हो जाएगा। आप बहुत बार बताते हो कि हमको विनम्र बनना चाहिए। तो विनम्र का कोई टेम्पलेट नहीं कि टेम्पलेट खाए और विनम्र हो गए। जैसा कि आप बता रहे कि जप करने के समय हमको शांत रहना चाहिए। कि मन में जो है वही एक्सप्रेशन पे आने वाला है, वो नेचुरल जो रहेगा वही दिखेगा ना। तो वो नहीं। तो आर्टिफिशियल हो जाएगा ना वो मन। वो क्या प्रैक्टिस करना चाहिए या मन शांत रखना? नहीं, इसीलिए तो कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग कहा है। भक्तों के साथ कहा गया कि किसी एक भक्त के साथ भी हम जप करते हैं ना तो लाभ कई गुना बढ़ जाता है। एक तो पहला लाभ ये होता है कि हमारा यदि जप करने में कोई अपराध हो रहा हो, कोई अनर्थ हो रहे हो, तो वो हमको पता चल जाते हैं, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं। इसलिए क्या कहा गया है, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, सभी के साथ जप करना। तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? टेम्पल तो है ही। टेम्पल तो अपना है, रोज़ सुबह 5:30 बजे मंदिर में आओ, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग है। फिर कभी कभी हम 64 माला करते हैं, उसमें भी है। जहाँ मौका मिलता है भक्तों के साथ जप करने का, उस मौके का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। अपने अंदर की गलतियाँ देखनी चाहिए। कई बार ये होता है कि यदि हमको पता चल रही है कि हमारी ये गलती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता चल रहा है कि जैसे प्रभु जी ने पूछा, मेरे यदि मन में ही अंदर कुछ अनर्थ पड़े हैं तो वो तो बाहर आएंगे ही आएंगे। जब करते वक्त मन के अनर्थ तो बाहर आएंगे ही आएंगे, है ना। आने दो ना, बाहर आएंगे तो अच्छी बात है। परंतु यदि हमारी स्टाइल ही वो बन रही है तो फिर धोखा है। एक आध बार वो अनर्थ बाहर आ रहे, निकल जा रहे, ठीक है, विंडो बंद हो सकती है क्या? तो अनर्थ बाहर आते हैं, ठीक है, होता है, होने दो। परंतु कभी कभी जब हम एक आधी बात को हमारी बिहेवियर बना देते हैं तब समस्या हो जाती है। फिर हमको वो ऐसे लगता है कि नाम ऐसे ही लिया जाता है। नाम लेते वक्त हमारे अंदर क्या है, बाहर क्या है, हमारा पास्ट क्या है, हमारा फ्यूचर में क्या होगा, कोई चिंता नहीं, नो एंग्जाइटी। क्योंकि हम किसका नाम ले रहे हैं? भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान को सब पता है, भगवान को क्या पता नहीं, भगवान को सब पता है। उनका हम नाम ले रहे तो प्रसन्न चित्त होकर नाम लीजिए। इस भाव से लीजिए कि मेरे अंदर कुछ अनर्थ है, अपराध है, कमियां है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। भगवान का नाम बहुत पावरफुल है, वो मेरे अंदर के कमियों को दूर कर देगा। सो उसकी चिंता करके नहीं कि मेरा कैसा ये करेक्ट होगा, वो सब छोड़ो, स्टार्ट चैंटिंग। आपने बोला ना, जब करते समय भगवान श्री कृष्ण के नाम को लीला का स्मरण करना चाहिए, उससे जब में मिठास बहुत हो सकती है। हाँ, नाम कर, जब तक मीठा नहीं लगता है तब तक जप करो। सर्व रोग पशमम सर्व व्याधि विनाशनम शांतिदम सर्वरिष्ठानाम हरिर नामानुकीर्तनम। सर्व रोग पशमम, अंदर का मानसिक रोग है कि शारीरिक रोग है कि कौन सा भी रोग है, वो सारे रोग, सर्व रोगों पशमम, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सर्व व्याधि विनाशनम, और किस किस प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधि यदि मन को लगी हुई शरीर को लगी होगी, वो भी नष्ट हो जाती है। शांतिदम सर्वरिष्ठानाम, जो अरिष्ट आने वाले हैं, अभी आए नहीं, जो संकट, जो दुख, जो परेशानियां, समस्याएं आने वाली है, शांतिदम सर्वरिष्ठानाम, वो आने वाले अरिष्टों को शांत कर देता है। ऐसा भगवान का नाम है। तो जब ऐसा भगवान का नाम है और हमको वर्षों से ये पता है, तो हमको जब हम करते हैं तब एंग्जाइटी क्यों एंग्जाइटी? ये एंग्जाइटी है। अलग अलग प्रकार के फिजिकल एक्सप्रेशंस रखना, भिन्न भिन्न प्रकार से शरीर, चेहरे को स्ट्रेसफुल बनाना और ये करना,
कोई कोई लोग रॉकिंग जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, दे रॉक कंटिन्यूसली, इट मीन्स माइंड इज वेवरिंग। जब रॉकिंग जब होता है तो इसका अर्थ होता है कि माइंड क्या हो रहा है, वेवर है, माइंड को उसमें मजा आ रहा है, किसमें, डांस, मतलब वो जो वेवरिंग है उसमें, नाम में आनंद नहीं आ रहा है, वो फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल जो मूवमेंट्स हो रही है उसमें मनोरंजन हो रहा है। सो वो नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे हम यही, प्रभु जी ये जैसे अपन कोई भी वो दूसरे का नहीं चर्चा करना है। फेस्टिवल करते हैं तो हाँ? सब लोग वैसे ही नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो बोला दूसरे का नहीं, अपने को मंदिर में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ये फिर से एक बार बताता हूँ, एक महत्वपूर्ण कंडीशन, कि ये अपने ही बारे में सोचना है, इसके बारे में, है ना। मतलब जो अपन ये जो चर्चाएं कर रहे हैं, ये अमुक कर रहा है तमुक, वो हरे कृष्णा, अपन, मैं स्वयं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, कोई कर रहा है हरे कृष्णा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, है ना। दैट इज इम्पोर्टेंट, ये सेल्फ एनालिसिस, स्वाध्याय के लिए है ये। वो 21/5/2023 में यही लेक्चर 7 में आपने वो और कहा था, वो रियल टेस्ट इन जपा टू मोर चैंटिंग, उसमें आगे आप कहते हैं कि वो अगर आप ज़्यादा जपा करते हो तो जो फेक और टेम्पररी जो है ना हमारा टेस्ट, वो चला जाता है, अपने आप जाएगा। हाँ, रियल टेस्ट आ जाएगा। यदि आप धीरे 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 रियल प्रोग्रेस कर रहे हैं, रियल अपग्रेडेशन हो रहा है, सही में हम ऊंचा उठ रहे हैं उसमें नाम जप में, तो जो ये सारी जो बातें अपने आप दूर हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं चैंट चैंट चैंट। कोई लोग बोलते हैं नाम जप करते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, यूँ होता है त्यों होता है ना। 12 साल का भी बोला ना, 12 साल वो तो हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया था है ना। सारी सिद्धि प्राप्त हो जाए, 15 साल तक कंटिन्यू जप करे रोज 2 घंटा, बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। 10,000 घंटे, 15 वर्ष, 15 वर्ष होते हैं वो, 15 ईयर्स एवरीडे 2 आवर्स, ऐसे 15 ईयर्स तक जब करते हैं तो कैलकुलेशंस आता है कि एक प्रकार की एक सिद्धि की लेवल प्राप्त हो जाती है। अनेकों बातें विचार मन में पहले ही आ जाते हैं जो घटित होने वाला है, ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है विदाउट फेल डेली। सो अब हम इस श्लोक में फिर हमने चर्चा की थी अंत्य लीला की, है ना। विदग्ध माधव के एक श्लोक की चर्चा की थी जो प्रसिद्ध श्लोक है, कौन सा है, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कदम्बिनी घट्टते कर्णार बुद्ध स्पृहाम चेत प्राणगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम न जाने जनिता क्रियाब्धिर अमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। सो ये हमने इसकी भी हमने चर्चा की थी कि हमको पता नहीं कि भगवान कृष्ण के नाम में कितना अमृत भरा हुआ है। हमको ये पता नहीं कि भगवान कृष्ण का नाम कितना अमृत उत्पन्न करता है। वी मे नॉट नो, हमको पता नहीं है, परंतु जब ये भगवान के नाम का जप किया जाता है, जब भी भगवान के नाम का जप करते हैं तब क्या होता है, ऐसे लगता है कि वो भगवान तुंडे तांडविनी, ऐसे लगता है कि भगवान का वो नाम साक्षात जीवा पे नृत्य कर रहा है ना। इसकी चर्चा हमने पिछले समय में बहुत डिटेल में किया था। और ये जब नाम जब जिह्वा पे नृत्य करते 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 कानों के रंध्रों से हृदय में प्रवेश करता है। कानों के रंध्रों से कैसे, जब जिह्वा पे नृत्य करता है, हरे कृष्ण अर्थात राधा रानी और कृष्ण नृत्य करते हैं जिह्वा पे, और वो साउंड वाइब्रेशंस, वो शब्द ब्रह्म कान के माध्यम से हृदय तक पहुँचते हैं, है ना। हृदय पे जाते हैं, हृदय में स्थित हो जाते हैं, और फिर हृदय में जो चिन्मय तत्व है, वो कृष्ण तत्व है, चैत्य गुरु है, भगवान स्वयं परमात्मा रूप में है, वो साक्षात फिर सामने हमारे रूप प्रकट कर लेते हैं, समक्ष हमको साक्षात्कार देते हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद का ये श्लोक है जिसका हमने चर्चा किया था। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब वो नाम कानों के रंध्र में प्रवेश करता है, और इस प्रकार से प्रवेश करता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे क्यों भगवान ने 2 ही कान दिए हैं, क्यों मुझे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों कान नहीं दिए हैं। यदि मुझे लाखों करोड़ों कान होते तो कितना अमृत प्राशन होता, है ना।
नाम, वो जो शब्द ब्रह्म है उसको श्रवण करने से। सो इस प्रकार से हमने इसकी चर्चा की थी। सो भगवत नाम का जप करना, या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो आखिरी के 4 श्लोक बताए हैं, आप सोचिए ये ग्रंथ कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना सा ग्रंथ है ये। लेकिन जैसे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ थर्मोमीटर फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति को मेजर करने का एक यूनिट है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अ इंडिकेटर ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे आध्यात्मिक जीवन का ये इतना छोटा 11 श्लोक वाला ग्रंथ क्या है? इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है कितनी प्रोग्रेस हो रही है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। क्योंकि इसमें आखिरी के जो 4 श्लोक है, 7, 8, 9, 10, 5 श्लोक, 7, 8, 9, 10, 11, ये हरिनाम का तत्व, हरिनाम का रूप, हरिनाम की चिन्मयता, हरिनाम की दिव्यता, हरिनाम के भिन्न 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 रूप, हरिनाम का गुह्य, क्या कहते हैं, गुह्यतम तत्व, वो इसमें है। 8वां श्लोक इतना सुंदर हरिनाम के विषय में बताता है। यदि वास्तव में उसके एक एक शब्द को हम समझे तो हमको रियल तत्व समझ में आएगा। क्योंकि 8वां श्लोक बताता है आसक्ति, हरिनाम के प्रति आसक्ति इतनी आसान नहीं है। एक बार टेस्ट आने पर भी आसक्त तो होगा कि नहीं होगा व्यक्ति? प्राय होता है। नॉर्मली एक बार मन को टेस्ट लग गई कि मन आसक्त हो जाता है। वैसे एक बार हरिनाम की रुचि प्राप्त हो गई, हरिनाम के प्रति व्यक्ति आसक्त हो जाता है। वो आसक्त होता है, फिर वो सोचता है मैं भजन कहाँ करूँ, अब मैं भजन कहाँ करूँ, अब मैं भजन कहाँ करूँ। फिर उसमें बताया गया कि व्हाट इज़ द टॉप मोस्ट प्लेस फॉर भजन। भजन क्रिया के लिए सबसे संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वोच्च स्थान कौन सा है, फिर वो बताया गया। फिर 8वें श्लोक के अंत में बताया गया राधा कुंड है। तो वो नाम तत्व को रुचि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति के पश्चात एक स्थान पे हमको नाम तत्व ले जाता है और उस स्थान में ले जाके भाव और प्रेम का दर्शन करवाता है। वो कौन सा स्थान है? वो स्थान की चर्चा है 10वें और 11वें श्लोक। इसलिए 7वां श्लोक एक बार रिवाइज करना आवश्यक है। 7वां श्लोक फाउंडेशन है, रुचि, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, इट्स फाउंडेशन। रुचि आएगी तब जाके आगे होगा कुछ, सब कुछ। तो इसलिए 7वें को हम फिर से एक बार इसलिए रिवाइज कर रहे हैं। हमने ये भी पिछले समय पूछा था, हाँ, हमने पूछा था कि कितने हम में से कितने लोगों को हरिनाम जप करते वक्त ऐसा लगता है कि यार कुछ टेस्ट ही नहीं आ रही है, कुछ रुचि ही नहीं आ रही है, डिस्ट्रेस लगता है, डिस्टेस्ट, विदाउट टेस्ट, टेस्टलेस लगता है ना? लगता है प्रभु जी कभी कभी, और कभी जब मतलब टेस्ट आने लगता है ना तो डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है। फिर थोड़े कुछ ऐसा जस्ट टेस्ट आता है, ऐसे लगता है अरे और आना चाहिए, तो चला जाता है वो, फिर ढूंढते रह जाते हैं ना। सबको ही होता होगा ना ऐसे, कि सबको नहीं होता है? हाँ बोलिए। जब चालू करते हैं चैंटिंग तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, पहले 5-6 माला को, बाद में धीरे धीरे थोड़ा ग्राफ ऊपर जाने की वजह नीचे आने लगता है। फिर ऐसे या खुद को अंदर ये होता है कि नहीं ये थोड़ा गलत हो रहा है, तो फिर से अपने आप को एक पुश करके फिर से उस ग्राफ पे आने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ये वेरिएशन एवरीडे होता है। क्योंकि क्या है ना, मन जो होता है ना, मन भगवान का शेल्टर लेना चाहिए। जब मन भगवान का आश्रय लेता है तभी वो प्रसन्न रहता है, और जब मन भगवान का आश्रय में नहीं रहता है तब वो किसके आश्रय में रहता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, स्वार्थ, भय। भगवान के आश्रय में नहीं है तो इनके आश्रय में है, और जब इनके आश्रय में रहेगा तो प्रसन्न नहीं रह सकता।
प्रसन्न नहीं रह सकता। और प्रसन्न नहीं रहेगा तो थोड़ी देर हम जप करेंगे, बाद में उदासीनता आ जाएगी, वो एक प्रकार से बोरियत हो जाएगी, है ना, व्यक्ति उदासीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन प्रसन्न नहीं है। मन प्रसन्न क्यों नहीं है? क्योंकि फुल फेथ नहीं है, भगवान का पूरा आश्रय नहीं है, भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं है। तो यह एक कल भगवद गीता के क्लास में हमने चर्चा किया था शनिवार को, है ना, इसी विषय पे चर्चा थी कि मन प्रसन्न नहीं रहने के कारण ये है कि मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो रिपु है, षड रिपु, इनका आश्रय ले लेता है। जबकि मन की या हमारी मूल सिचुएशन, मूल स्वरूप हमारा क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, भगवान का दासत्व, भगवान का आश्रय, ये हमारा मूल स्वरूप है। परंतु हम आश्रय, हमारा मन हमको यहाँ वहाँ आश्रय लेने के लिए कन्विंस करते रहता है और फिर हम अप्रसन्न रहते हैं। करते तो है जप, परंतु तुरंत मन एक जगह नहीं थे। चल चित्तम चलत वित्तम चंचलम इदम सर्वम, चंचल है तो वो तुरंत क्या हो जाता है? इन सब के आश्रय में चला जाता है। फिर प्रसन्नता अप्रसन्नता में बदल जाती है, फिर उदासीनता आती है, फिर ऐसे लगता है कल कर लेंगे, है ना, या तो भी अमुक काम कर लेंगे, बाद में जप कर लेंगे, है कि नहीं। एक अमुक तमुक काम निपटा देते, फिर जप करेंगे, फिर वो निपटाते निपटाते थक जाते, फिर बोलते शाम को करेंगे। शाम को 2-4 मतलब 1-2 माला करते हैं कि फिर कोई टीवी सीरियल का याद आ जाता है है ना, अनेकों काम आते हैं व्यक्ति को। सो एनीवेज ये इसके लिए हमने कुछ बात बताई थी इसी 7वें श्लोक में। इसमें हमने बताया था कि एवरीडे स्केल योर जपा। हम जो जप करते हैं, हमारे जप को स्केल करिए, काउंट करिए उसको, मतलब उसको क्या कहते हैं, एक रेटिंग दीजिए उसको। स्केल योर जपा इन 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस बताई थी। फर्स्ट स्टेज क्या बताई थी? वर्स्ट टाइप ऑफ जपा, एकदम वर्स्ट टाइप ऑफ जपा क्या है? आज मेरी 4 माला रही, आज हुआ ही नहीं। अरे 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 प्रभु जी, आज जप ही नहीं हुआ। इससे ज़्यादा वर्स्ट कुछ नहीं होगा। दिस इज द वर्स्ट लेवल ऑफ चैंटिंग। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आई मिस माई राउंड्स। हमने प्रॉमिस दिया है भगवान को, गुरु महाराज को, गुरु परंपरा को कि हम रोज आपके नाम का जप करेंगे, और हम कहते हैं आज कुछ भी नहीं हुआ। आई मिस्ड माई जपा। सो दिस इज वर्स्ट टाइप ऑफ चैंटिंग। तो उससे क्या होता है? हाँ, यानी आगे क्या होता है? यानी उसका बिहेवियर किस टाइप का बनता है? एक क्षण का यदि गैप दे रहे हम 2 नाम के बीच में, तो मन कहाँ के कहाँ ले जाता है। आप एक दिन का गैप दे रहे हैं तो क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? आप सोचो, कहाँ के कहाँ व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। व्यक्ति इतने बड़े इल्यूजन में जीना शुरू करता है और धीरे 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 फिर उसकी श्रद्धा डाइल्यूट होती जाती है, उसका फेथ डाइल्यूट होते जाता है। फिर उसका फेथ भगवान में कम होता है, भक्तों में कम होते जाता है, शास्त्र में कम होते जाता है, सत्संग में कम होते जाता है, और फिर वो सोचता है कि ये सब तो टाइम पास है, और फिर माया उसको रियल कब्जे में लेती है। और फिर वो व्यक्ति 3-4-5 साल हमको दिखता ही नहीं और 5-6 साल बाद जब दिखता है तो नहीं, तब वो जब दिखता है तो उसको लगता है कि अभी प्रभु जी के साथ क्या क्या बोलूं और क्या क्या नहीं। वो उसको ऐसे लगता है कि जो मैंने छोड़ा वो कितना बढ़िया नेक्टर था, ऐसा लगता है। भगवान का ये वचन है। भगवान कहते हैं एक बार जो मेरे पास आ गया, फिर बाद में वो कितना भी जाने का कोशिश करिए, वो आएगा मेरे ही पास। मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। घूम फिर के फिर वो भगवान के पास, फिर वो पश्चाताप के मोड में आ जाता है। प्राय ऐसे होता है। बस केवल कंसर्न वाली बात यह है कि कोई 3-4 साल में आता है, कोई 5-6 साल में आता है, कोई 7-8 साल में आता है, कोई 10-20 साल में आता है। किसको एकदम जीवन के लास्ट स्टेज में मालूम पड़ता है, तब बहुत हाँ सो इट डिपेंड्स ऑन कर्मा, जिसके जैसे कर्म है। क्या हुआ है? ऐसा हुआ है कि ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, कई लोग हैं। अभी हम क्लास में नाम नहीं ले सकते होता है,
This is a fact. Prabhupada said this, Krishna Bhagavan said this, and we have seen this. ये होता है. So इसलिए इस बात से फर्स्ट स्टेज जो है, प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट. कौन सी? आई मिस माई जपा टुडे. इट्स वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड. डोंट डू दैट. तो एक प्रभु जी को मैंने जानता हूँ, 98 में उन्होंने छोड़ा था. जब मैं ISKCON ज्वाइन किया ना, तब वो 2011 में वो माला खरीद रहे थे. वो मेरे को मुझे कैसा ये बोला, ये अच्छा लग रहा है. मतलब आप कब से ज्वाइन किया? यानी मतलब मैं 98 पे छोड़ा था, अब आया 2011 98 से. यस, हो सकता है. सो ये जो फर्स्ट एपिसोड, यह हमने क्या कहा था? एवरी डे, रोज अपने जपा को स्केल करो, रोज. तो द वर्स्ट लेवल ऑफ चैंटिंग इज व्हाट? वर्स्ट जपा इज आई मिस माई जपा. देन द उससे नेक्स्ट अप लेवल, नेक्स्ट अप लेवल, वो क्या कहता है? जैसे तैसे हो. जस्ट समहाउ. प्रभु जी क्या बताओ, आज ना समहाउ जैसे तैसे खींच के ऐसा वैसा करके मैंने माला जपा, मेरा जो है संकल्प पूरा कर लिया. वो क्या? सेकंड अप लेवल है ना. कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ है हमको एक महीने में, ये एक महीने में 2 बार. अरे प्रभु जी, मतलब क्या बताओ, भयंकर स्ट्रगल हुआ जब करने. परसों ही हुआ था प्रभु जी के जब प्रोग्राम था ना, तब. क्योंकि बहुत स्ट्रगल फील होती है व्यक्ति को. कभी ऐसे 16 माला एकदम. अरे कितना जबरदस्त काम है, मतलब यू फील लाइक आप हिमालय चढ़ रहे हो. 16 माला जप करना हिमालय पे चढ़ने जैसा लगता है. ऐसा क्यों लगता है? एक माला नहीं होती है, एक माला भी हेवी होती है. 15 हो जाती है, एक माला रह जाती है. हाँ, भयंकर लगता है. ऐसा लगता है कि ये 8 से 15 हो जाती है, पूरे दिन में एक माला नहीं होती. कभी कभी बहुत हेवी लगता है, जब होता ही नहीं आगे, मतलब एक माला करने के लिए बाप रे ऐसे लगता है. वाई पूछ रहा हूँ मैं, आपके अनुभव. आपके साथ होता है ना ऐसा? सबके साथ क्यों होता है? मतलब आपके सर पे 100 किलो का वजन रख दिया और आपको बोला कि 10 कदम चलो, चलोगे? क्यों? बोझा है ना. तो जब आसान सी चीज नहीं कर पा रहे, मतलब कोई तो बोझ है, कोई तो बोझ है. कौन सा बोझ है? बोझ भ्रम का हो सकता है, किसी चीज के प्रति भ्रमित हो गए हो. विचारों का हो सकता है और संस्कारों का हो सकता है. अब संस्कारों का तो इतना नहीं माना जाएगा कि सब लोग यहाँ भक्त ही है. विचारों का और भ्रम का, किसी विषय वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति भ्रमित हो गए हैं और वो भ्रम के कारण एक बहुत बड़ा जाल मन में बन चुका है. और अब वो जाल को तोड़ के आपको ऊपर जप करना, अर्थात क्या? ऊपर चढ़ना. जप करना अर्थात ऊपर चढ़ना. अब वो ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा है क्योंकि वो जाल में अटके हुए और नीचे खींच रहा है. सो ओवर थिंकिंग से बहुत बार ये होता है. क्या होता है? ओवर थिंकिंग से क्या होता है? बोझ लगता है, जब हेवी लगता है. ओवर थिंकिंग हो गए, या ओवर अटैचमेंट्स. किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा अटैच है. आसक्ति, भयंकर आसक्ति. वो वाल्मीकि, पहले का नाम क्या था उनका पूर्वाश्रम का? रत्नाकर. उनको राम शब्द बोलने में कितना दिक्कत जा रहा था. क्यों? पाप और आसक्ति, अपने मेरे में आसक्ति, भयंकर आसक्ति. तो राम एक जो है 2 अक्षरों का एक शब्द उनको नहीं होता था. लेकिन जैसे जैसे आसक्ति कम हुई,
वैसे वैसे वो वाल्मीकि बन गए, है ना। ओवर अटैचमेंट इज ऑलवेज डेंजरस, ओवर थिंकिंग इज ऑलवेज डेंजरस, टू मच थिंकिंग। अरे भगवान के लिए भी तो कुछ छोड़ो, सब खुद स्वयं ही सोचते जाओगे, स्वयं। अरे भगवान है, वो सब देख रहे हैं, थोड़ा निश्चिंत रहो। कभी ये होता है, और बहुत सारे कारण हैं, बट मुख्यत्वे मन कई बार आवेगों में रहता है, भ्रम में रहता है, आसक्त रहता है, तब जाके छोटी छोटी बात भी डिफ़िकल्ट हो जाती है, आसान चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है कि नहीं। आसान बातें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। उसके आगे का नेक्स्ट अप लेवल क्या है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, स्ट्रगल हुआ, अच्छा लगा, बहुत स्ट्रगल किया, संघर्ष में रहा आज का दिन, लेकिन जप हुआ, अच्छा लगा। भगवान के नाम का जप हुआ, अच्छा लगा। नेक्स्ट अप लेवल, एंड देन बहुत अच्छा लेवल, अंतकरण से हियर फ्रॉम द हार्ट। मैंने आज जप किया और अंतःकरण से मेरे जप को मैंने सुना, हृदय से मैंने जप किया। दैट इज द बेस्ट लेवल, राइट। सो एवरी डे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर चैंटिंग, हमारे जप सेवा को इम्प्रूव करना है, तो एवरी डे सोने के पहले ये बातें अपने आप को 4 बातें पूछना कि क्या मेरा लेवल क्या था। उसको मैंने स्केल दिया था, एक 3 लेवल है ना, स्केल बताया था उसके 10 में से कितने, कौन से लेवल पे आज है, कौन से लेवल पे आज जप हुआ, सबसे वर्स्ट लेवल पे हुआ कि थोड़ा बेटर लेवल पे, कि नेक्स्ट लेवल के पे, कि बेस्ट लेवल पे जप हुआ। वो डेली उसको टिक करना चाहिए, और हफ्ते में एक बार रविवार को काउंसलिंग क्लास में आने के पहले उसको देखना चाहिए आज हफ्ते का स्कोर क्या है, पूरे वीक का स्कोर क्या है ना। आपने चार्ट दिया था ना, हाँ। चार्ट में फिर आपने एडवांस में वो बताया था 16 माला में से कितना माला में भगवान का ध्यान, कि कितना वो डेली साधना चार्ट दिया था, उसमें बहुत डिटेल था कि कितनी माला ध्यानपूर्वक हुई, कितनी माला कैसे हुई। थोड़ा खुद का एनालिसिस भी करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के बिना प्रगति नहीं होगी, स्वाध्याय करना चाहिए। फिर हमने, जब व्यक्ति बहुत अच्छा जप करता है तो अच्छा चैंटिंग हो रहा है, तब समझा जा सकता है जब व्यक्ति का जो आसपास का वातावरण है वो बहुत फेवरेबल होने लगता है। जो सराउंडिंग है बिकम्स फेवरेबल इफ़ योर चैंटिंग इज़ प्रॉपर। आपका जप अच्छा हो रहा है तो धीरे धीरे समय से अपना वातावरण आसपास का क्या हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है। आज आरएनए में शादी है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। सो beginning of good chanting creates favorable environment। शुरुआत अच्छा जप से शुरुआत करेंगे तो पूरे दिन भर अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, अच्छा वातावरण क्रिएट होगा, बहुत आवश्यक है। सो अब फेवरेबल होगा, अर्थात कैसे फेवरेबल होगा? एक्सटर्नली भी फेवरेबल होगा और इंटरनली भी फेवरेबल होगा। इंटरनली फेवरेबल कैसे होगा? मेरा मन बहुत ज़्यादा मुझे भटकाएगा नहीं, हाँ। इंटरनली फेवरेबल होगा, जो भूख प्यास, इससे मैं दिन भर त्रस्त नहीं होऊंगा, मेरा माइंड स्टेबल रहेगा, है ना। सो फेवरेबल एनवायरनमेंट अंदर से क्रिएट होगा और फेवरेबल एक्सटर्नली भी होगा। आसपास के लोग भी हमको फेवरेबल बात करेंगे हमारे साथ, तो इस प्रकार से ये होगा। सो ये फेवरेबल चीज़ों के लिए हमने एक चार्ट बताया था, उसमें बताया था 3 टाइप्स की बातें बताई थी, मेथड, मूड एंड मेलोज, है ना। मेथड अर्थात विधि पूर्वक, एक्सटर्नल मेथड्स, विधि क्या है, कैसे विधि पूर्वक जप कर सकते हैं, विधि क्या है, एक्सटर्नल बातें क्या करनी है हमको जप अच्छा करने के लिए।
उसको बताया था मेथड। दूसरा बताया था मूड क्या होना चाहिए, मूड अर्थात इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल, एंड देन मेलोज स्पिरिचुअल, भाव कैसा होना चाहिए। तो ये ट्रिपल एम वाली बात थी। पहला ट्रिपल एम, व्हाट इज ट्रिपल एम? मेथड, मूड एंड मेलोज। मेथड, व्हाट इज द मेथड? एक्सटर्नली क्या अरेंजमेंट करना है, कैसे जप करना है, एक्सटर्नली क्या करना है। तो एक्सटर्नली क्या करना है उसमें ट्रिपल पीस बताया था। क्या क्या था? पोस्चर्स एंड प्रोनाउंसिएशन, ये एक्सटर्नल में आता है, प्रेयर्स इंटरनल में आता है। तो पोस्चर्स, प्रोनाउंसिएशन एंड प्रेयर्स। तो पहले तो आता है पोस्चर। हमने बोला था हमारा ये जो क्लास है ये स्ट्रेट सीटर्स क्लब है। कौन सा? स्ट्रेट सीटर्स क्लब। सब स्ट्रेट बैठे, स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट सीटर्स क्लब, SSC है ना, ऐसे एकदम स्ट्रेट बैठो। क्योंकि व्यक्ति जब ऐसा बैठ जाता है, धीरे 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 ऐसा तो उसकी एनर्जी लेवल डाउन होती जा रही है। इसका मतलब जब एनर्जी डाउन होती जाती है तो उत्साह भी डाउन होता है। उत्साह जब डाउन होता है, ऐसा बैठा है, सुन रहे सो गया, है कि नहीं? वो सो जाता है व्यक्ति। सो नींद आती है, प्राय सत्संग में नींद आती है। इसमें इसके बहुत सारे कारण बताए गए, कभी हम उसकी चर्चा करेंगे। पर एक कारण जो बताया गया है बड़ा आश्चर्यजनक कारण है। सत्संग में किसी को यदि नींद आती है तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से प्रजल्प हो रहा है, प्रजल्प हो रहा है, वो प्रजल्प कर रहा है कहीं पे। कैन यू कनेक्ट कर सकते हैं? सत्संग में नींद आ रही है, उसका इंटरेस्ट ज्यादा प्रजल्प में जा रहा है, यहाँ नहीं रहा। यस, प्रजल्प, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर जो भाव प्रजल्प का है। मतलब अब मान लो मैं सत्संग कर रहा हूँ, मैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन रूप गोस्वामी पाद के इस ग्रंथ की चर्चा कर रहा हूँ, और ठीक है किसी को ऐसे लग रहा है नींद आ रही है ऐसे सब, और मैं बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। अरे आज बिहार में क्या हो गया इलेक्शन में, अरे क्या पलटी मार दिया गवर्नमेंट ने तो। हाँ प्रभु जी, सब लोग एकदम अरे प्रभु जी क्या हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे ये हो गया, अरे बहुत उत्साह प्रभु, कितना उत्साह आएगा। और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन रूप गोस्वामी पाद का नाम लिया तो ऐसा क्यों? द रीजन इज प्रजल्प। हमारा इंटरेस्ट किस में है? प्रजल्प। सो प्रजल्प में जिसका इंटरेस्ट होता है उसका कंसंट्रेशन हायर अपग्रेडेशन में कम रहता है, कम रहता है। ऐसे बहुत से रीजन हो सकते हैं। ऐसे ये वन ऑफ द मेन रीजन। बहुत सारे रीजन होते हैं। ऐसा भी होता है कि उस व्यक्ति की जो सतोगुणी होना चाहिए, उसकी साधना में कुछ अशुद्धियाँ है। व्यक्ति सत्संग में श्रवण नहीं कर पा रहा है, नींद आती है। इसका दूसरा भी कारण एक होता है, कुछ अशुद्धताएं हैं साधना में, अशुद्धताएं हैं, इम्प्योरिटी इन हिज साधना। प्रसाद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ कि अटेंटिव लिसनिंग, कंसंट्रेशन के साथ श्रवण करना अतिशय आवश्यक है। अदरवाइज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जहाँ थे वहीं रहेंगे, 50 साल भी आते रहे सत्संग में तो भी वही रहेंगे, क्योंकि अटेंटिव लिसनिंग, श्रवण नहीं हो रहा है। तो हमने ये सब बातें पूर्व में चर्चा की थी। तो इसमें पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन, सो उसमें कुछ और एक बात कही थी कि मॉर्निंग टाइम में जब होता है तो अच्छा है, किसी का नहीं होता है तो जब भी कोई टाइम पे होता है वो टाइम को फिक्स करें। कोई 3rd शिफ्ट, 4th शिफ्ट, जो भी शिफ्ट है उसमें काम करते हैं, मॉर्निंग नहीं होता है, एनी नो प्रॉब्लम।
जब भी आपको 2 घंटा पीसफुल मिलता है उस समय जप करें। हमने ये कहा था घर में एक जगह भी फिक्स करें। कई बार भक्त इसके ऊपर हमको बहुत बार बोलते हैं, प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, सब लोग तो चलते चलते जप करते हैं मंदिर में। तो हम फिर एक बार बोल रहे हैं, हम सब लोगों की बात, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अपनी बात कर रहे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसने ये कहा, उसने वो कहा, सब लोग ऐसा करते हैं। ये वाक्य हमारे काउंसलिंग में बैन है, नॉट अलाउड। हम अपने विषय में बोलेंगे बस, है ना। सो ये इम्पोर्टेंट बात है जो, हाँ समटाइम्स अगर आपने ऐसे डिसाइड किया कि आपको इस टाइम पे जमा करना है और समहाउ ऐसा हो रहा है कि रिपीटेडली ऐसा हो रहा है आप उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हो, उस सिचुएशन में ना गुस्सा आता है। आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल दैट। ठीक है, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ हाँ होता है कभी कभी जो रेगुलर फिक्स समय है उस समय जप नहीं हो रहा है, दूसरे समय पे जप, लेकिन फिर नहीं हो रहा है उस समय तो हमको परेशानी होती है, गुस्सा आता है। नहीं, सिंपल बात है, वेरी सिंपल। प्लान करना है, हमारे सहूलियत के लिए हम प्लान कर रहे हैं। बट वी आर प्लानिंग टू चैंट होली नेम, सो वी शुड वेरी मच अटैच विथ होली नेम, नॉट विथ प्लानिंग। है कि नहीं? मोस्टली होता क्या है, कई बार हम रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं और रिचुअल को इतना अटैच हो जाते हैं। किस लिए रिचुअल कर रहे हैं? भगवान के नाम के लिए, तो वो भगवान के नाम के कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वी बिकम रिचुअलिस्टिक। तो ये हम रिचुअलिस्टिक बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सहूलियत हो ताकि हरिनाम से अटैचमेंट बढ़े। तो मान लो उस समय जो रेगुलर टाइम फिक्स किया उस समय हरिनाम के किसी कारण से नहीं हो पा रहा है किसी दिन, तो हमारी अटैचमेंट हरिनाम के साथ है। तो somehow I will find out the way out, कहाँ पे कौन से समय पे मुझे मिलेगा उस समय में करूँगा, क्योंकि आई एम अटैच विथ होली नेम, नॉट अटैच विथ माई टाइमिंग। टाइमिंग तो सहूलियत है एक प्रकार से, बट अटैचमेंट मेरी भगवान के नाम के साथ है। सो वो एक थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं आगे पीछे, जब भी हमारा मन प्रसन्न रहेगा तब कर सकते हैं, है ना। सो ये तो हमारा 7वां ही श्लोक चल रहा है। भगवद्गीता का 6-11 एग्जाम्पल दिया था। हाँ, तो अभी हम पूरा 7वां श्लोक नहीं करेंगे, मैं केवल नाम के विषय में ही चर्चा करना चाह रहा था कि नाम ये विषय को समझे, क्योंकि 8वें श्लोक में हमको केवल और केवल नाम के विषय में चर्चा करना, नाम का पूरा टेक्निकल डिटेल इन द सेंस हमको जो, जब हम 3 बातें समझ रहे हैं ना, कौन से? नामापराध, नामाभास और प्रेम नाम, 3 प्रकार ही समझ रहे हैं। और हम तो नामापराध के स्तर पे ही प्राय रहते हैं, कभी कभी नामाभास के स्तर पे चले जाते होंगे। पर ये इसका डिटेल कैसा है, कैसा नाम क्या है, नाम के प्रकार क्या है, नाम कैसा, नाम हमको स्लोली अपग्रेड करता है, नाम कैसे यहाँ से सीधे गोलोक से कनेक्ट हो जाता है, डायमेंशंस कितने हैं हरि नाम के, तो ये चर्चा हम 8वें श्लोक में करने वाले हैं। मे भी वो आज नहीं करेंगे, आज हम उसका तात्पर्य पढ़ लेंगे। परंतु ये आप समझिए कि हमने जो पूर्व में कहा था, मेथड, मूड एंड मेलोज एंड पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन एंड प्रेयर्स। पोस्चर ठीक चाहिए, प्रोनाउंसिएशन ठीक चाहिए। प्रोनाउंसिएशन हम सब कुछ जानते हैं, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, भगवान के नाम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, परंतु फिर भी प्रोनाउंसिएशन में गलती तो हो ही जाती है ना। जैसे हमने शुरुआत में कहा है ना, नाना ही सुनाई देता है, हरे कृष्णा हरे राम 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 राम, नाना ही सुनाई देता है, कृष्ण नहीं सुनाई देता है, न ज़्यादा सुनाई देता है। सो कृष्ण क्लियर सुनना चाहिए, शब्द क्लियर होने चाहिए एंड भावपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भगवान के नाम का जब भावपूर्ण तरीके से उच्चारण होता है तो भगवान का नाम हमारे सामने भगवान का रूप प्रकट करता है। भगवान का रूप हमारे सामने भगवान के गुण प्रकट करता है।
और भगवान के गुण हमारे समक्ष भगवान की लीलाएं प्रकट करता है। नाम जब बहुत अच्छे से भावपूर्ण होगा तो रूप, गुण और लीला तीनों प्रकट हो जाते हैं। तो नाम, रूप, गुण और लीला, शुरुआत इसीलिए तो नाम से है ना। नहीं तो शास्त्र कहते थे ठीक है पहले भगवान के गुणों की चर्चा करो, पहले गुणों को सोचो, गुणों का स्मरण करो, गुणों का ध्यान करो, ध्यान करो, फिर भगवान का दर्शन होगा। नहीं, शास्त्र कहते हैं नाम 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 का उच्चारण भावपूर्ण तरीके से होगा तो रूप, गुण और लीला सब अपने आप प्रकट हो जाएंगे, लेकिन भावपूर्ण तरीके से, शुद्ध भाव से, है कि नहीं। सो इसलिए हमको किसी भी स्तर पे, किसी भी अवस्था में भगवान के नाम का जप करना है। हमने हरे कृष्ण का अर्थ भी उस समय बताया था, हरि नाम का। हरि नाम, H फॉर हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का अर्थ क्या है? डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। आई एम डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, आई एम डिपेंडिंग ऑन भगवान। मैं भगवान पे निर्भर हूँ। भगवान सब करता, धरता, हरता सब कुछ है। भगवान के मैं आश्रित हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। भगवान के कृपा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। आई एम हेल्पलेस। H हेल्पलेसनेस। A फॉर एप्रिसिएशन टूवर्ड्स हरिनाम, अर्थात क्या? हरिनाम की महिमा, नाम की महिमा को समझना, है ना। सारे शास्त्र कहते हैं कि नामेव केवलम, नाम से ही गति प्राप्त होगी, नाम से ही ऊर्ध्व दिशा प्राप्त होगी, नाम से ही भगवान प्राप्त होगे। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान के नाम के सिवा कोई दूसरी गति नहीं है। सो दैट इज व्हाट इज एप्रिसिएशन ऑफ होली नेम, अर्थात ए नाम महिमा, भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करना। देन HAR, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स होली नेम। व्हाट डज इट मीन्स? हाँ, हरिनाम बहुत आसान है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं यू हैव टू टेक इट सीरियसली। हरिनाम इज इजी बट यू हैव टू टेक इट सीरियसली। सो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, और इट्स माई जिम्मेदारी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सीरियस वाइल चैंटिंग। जप करते वक्त गंभीरता से मैं जप करूँ, ये मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए। सो दैट इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स होली नेम। देन हाँ, व्हाट डज इट मीन्स? हाँ, मैं नाम जप कर रहा हूँ, अर्थात व्हाट एम आई डूइंग? अरे भगवान कल बहुत समस्या होने वाली है, ज़रा ऑफिस में गड़बड़ होने वाली, बॉस को ज़रा एडजस्ट कर देना, इतना जप कर लेता हूँ, 2-4 माला और ज़्यादा कर लूँगा। इज इट अ करेक्ट इंटेंशन? नो। सो दैट्स वाई व्हाट इज दैट? इंटेंशनली ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा, इंटेंशनली भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं जप कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, दूसरा कुछ नहीं है। किस लिए कर रहा हूँ? भगवान की प्रसन्नता, बस, बाकी कुछ नहीं, उसके लिए मैं जप कर रहा हूँ। सो हमने एक सेंटेंस बोला था, नॉट दैट आई हैव टू चैंट बट आई लव टू चैंट, है कि नहीं? कंपल्सन आई हैव टू चैंट नहीं, आई लव टू चैंट। उसको कहते हैं इंटेंशनली ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा, है ना। देन एन फॉर नीड ऑफ होली नेम। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण में, अर्थात इफ देर इज नो गोविंदा देन होल वर्ल्ड, होल एग्जिस्टेंस इज जीरो। यदि मेरे जीवन में गोविंद नहीं है तो पूरा अस्तित्व मेरा जीरो है। इसका अर्थ है नीड ऑफ होली नेम। यदि मेरे जीवन में भगवान कृष्ण का नाम नहीं है तो मेरा जीवन बिग जीरो है।
है ना. सो आई नीड होली नेम, दैट्स माई नीड. वो मेरी नीड है, मुझे चाहिए होली नेम. आई कैनॉट लिव विदाउट होली नेम. सो ये It's like an oxygen. नीड. हाँ It is like oxygen. हाँ, यस, इट्स लाइक ए प्राण वायु, इट्स प्राण. देन ए. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुरु साधु इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो हम काउंसलिंग में प्रत्येक भक्त का जो हम इंटरेक्शन होगा, हम प्रत्येक को इनवाइट करेंगे और हम एक एक के साथ, सबके साथ बात करेंगे. और उसमें उसका मेन पॉइंट चेक करने का ये रहेगा अलाइनमेंट. हाउ मच यू आर अलाइन विथ स्पिरिचुअलिटी. आध्यात्मिकता के साथ कितना अलाइनमेंट है आपका, वो चेक करने के वो इम्पोर्टेंट बात है. सो मे बी वो बहुत जल्दी शुरू होगा. ये जैसे ही तीनों श्लोक पूर्ण हो जाते हैं, या मे बी उसके पहले भी हो सकता है कि 3 महीने में एक बार सबके साथ इंडिविजुअल इंटरनेट मीन्स व्हाट. साधु से शास्त्र गुरु उसके बेस पर यानी कोई भी तर्क करूँगा, कुछ भी होगा तो हमारी जो मटेरियल नीड्स है, मटेरियल ड्यूटीज़ है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ है, हम जो काम धाम, बिजनेस, सेवा, जो भी जॉब वगैरह जो भी कुछ करते हैं, वो तो करना ही है. उसको छोड़ के जंगल में तो जाना नहीं है, वो तो करना ही है. कर्तव्य कर्म है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, वो तो हमको करना ही है. और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य का तो मूल धर्म ही है ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात आध्यात्मिकता. तो आध्यात्मिकता तो कंपल्सरी, वो तो मेरा नेचर है, वो तो मेरा क्या कहते हैं, सिद्ध जन्म सिद्ध अधिकार है. क्या? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा. बाद में बाकी ये सब है, कर्तव्य कर्म. अब दोनों की अलाइनमेंट कैसी हो रही है? अलाइनमेंट है कि नहीं है ना? दोनों एक दूसरे को पूरक है, दोनों एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्राइसिस हो रहे, डिफ़िकल्टीज हो रही, प्रॉब्लम्स हो रही, स्ट्रगल्स हो रही, उदासीनता आ रही, झगड़े हो रहे, क्रोध बढ़ रहा है, व्हाट्स हैपनिंग? या उत्साह बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है, अपग्रेड हो रहे, क्या हो रहा है? सो दैट इज़ व्हाट वी विल डिस्कस विथ ईच वन ऑफ यू. दैट इज़ व्हाट इज़ ए, है ना. देन नेक्स्ट, अवॉइडिंग ऑफेंसेस. अवॉइडिंग ऑफेंसेस. ये मतलब जो सुपर एक्सप्रेस हाईवे होता है ना, तो सुपर एक्सप्रेस हाईवे पे स्पीड पे गाड़ी चलती है, उस समय गलती को माफ़ी नहीं होती है. तो गलती को अवॉइड करो, वो ज़्यादा बेटर है. गलती मत करो. वैसे ही जब हम भक्ति में मार्ग पे अच्छे से सेट हो रहे हैं, वी आर सेटल्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ. जब व्हेन वी आर सेटल्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ एंड भगवान और भक्त और गुरु कृपा, गुरु परंपरा, शास्त्र भर भर के कृपा हमको दे रहे हैं. आप सोचिए कितनी पावरफुल गुरु परंपरा है, वो इतनी कृपा हमको दे रही है. हमको एक तो अंडरस्टैंडिंग दी है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. ये कृपा नहीं है. करोड़ों लोग हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, बट स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं है कि नहीं? तो हमको स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, तो इतनी बड़ी कृपा है कि नहीं? वो बहुत बड़े पात्र में हमको कृपा को प्राप्त किए हैं. भगवान ने हमको बहुत बड़ी कृपा दे दी है. सारी जो भी मर्सी है, जो भी कृपा है, हमारे हृदय में भगवान ने भर भर के रखी है. लेकिन वो हृदय रूपी पात्र को यदि हमने छेद गिरा दिया, हृदय रूपी पात्र में हमारे पास कृपा प्राप्त हुई, अब वो हृदय को हमने छलनी बना दिया, तो कृपा तो मिली है बहुत सारी, कहाँ चली जाएगी? बह के चली जाएगी ना. छलनी में हम कृपा ले रहे हैं. भगवान तो बहुत कृपा दे रहे हैं, हमारी गुरु परंपरा बहुत कृपा दे रही, और हम किस में ले रहे हैं उसको? छलनी में ले रहे. रहेगी? इतने सारे छेद है, वो बह जाएगी. और छेद अर्थात अपराध, ऑफेंसेस, है ना. प्रजल्प करना, वैष्णव अपराध करना, इसकी उसकी बुराई निकालते बैठना, ये सब, ये क्या है? छेद है. ये सारे छेद है. किसको? हृदय रूपी पात्र के, हृदय रूपी छलनी के ये छेद है. तो पहले तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला तो अर्जेंसी है कि नहीं है? ये
पहले छेद को बुझाना अर्जेंसी है ना, बाद में आध्यात्मिक प्रगति, तपस्या, साधना, जप तप वो कितना होगा वो बाद में होगा, देखा जाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, जो लीकेज है, जो छेद है उसको रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं? प्रजल्प करना बंद कर दो, बिल्कुल प्रजल्प नहीं करना है, इसकी उसकी बात बिल्कुल नहीं करना है। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, फॉरगेट इट, कम आउट ऑफ इट। ये नहीं चाहिए, ये हमारे हृदय के छेद है। गलतियां हमको बहुत जल्दी दिखती है और गलतियों के ऊपर चर्चा करने का भी मन का बड़ा भाव रहता है। ये मन हमको भ्रमित करते रहता है इस विषय में, इस दिशा में। तो वो नहीं होना चाहिए। हमको छलनी के छेद बुझने हैं ताकि कृपा पूरी की पूरी हमारे पास रहे, कृपा पूरी की पूर्णता, पूर्ण कृपा हमारे पास रहे। इसलिए क्या करना चाहिए, अवॉइड ऑफेंसेस, प्रजल्प, अपराध, अनर्थ, इसको अवॉइड करिए। ये नहीं होना चाहिए। कभी भी ये प्रयास करिए, कभी तीसरे की बात निकली, समझो निकली, तो कोई एक ने तुरंत बोलना चाहिए, अरे बस करो, अब चर्चा नहीं करेंगे। या तो हमने एक बीच में ये क्या कहते, तकिया कलम क्या कहते, वो हमने एक फिक्स किया था। कोई भी ऐसी चर्चा हो रही है, प्रजल्प की ओर जा रही, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा जरा भी लग रहा है हम डेविएट हो रहा है और धीरे धीरे अभी किसी का बलि जा रहा है चर्चा करते करते किसी का ना किसी का बलि देते हैं हम वो अच्छा लगता है। दो भक्त चर्चा कर रहे तो तीसरे भक्त का बलि देते हैं, है ना। तीसरे की चर्चा करते हैं, वो तो ऐसा, वो तो ढमुक, तो टमुक, अमुक, ये सब चलता है। तो तुरंत एक जागरूक हो जाके क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तुरंत स्मरण होगा कि अरे ये इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, डिस्कशन गड़बड़ हो रहा है, डिस्कशन दूसरी जगह में जाना चाहिए। जैसे मटके में हुआ तो हरि नाम के सीलन से फिक्स कर देना चाहिए उसको, है ना। केवल हरि नाम ही तो बचाने वाला है, दूसरा कौन बचाने वाला है। और जब कृपा इतनी मिल रही है, इतनी कृपा मिल रही है, और फिर भी हम उस छलनी को छेद बना रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है कृपा के प्रति हम लोग अवेयर ही नहीं है। हमको भगवान ने कितनी हमारे ऊपर कृपा की है, इस विषय पे हम अवेयर ही नहीं है, जानकारी नहीं है इस विषय में। कितनी कृपा है भगवान की, है कि नहीं। भगवान के नाम का जप करने की योग्यता प्राप्त होना, भगवान की सेवा करने का भाव प्राप्त होना, शास्त्र को समझने का भाव प्राप्त होना, शास्त्र को समझकर आचरण में लाने का भाव प्राप्त होना, आचरण में लाकर आत्म साक्षात्कार पाने का भाव प्राप्त होना, आत्म साक्षात्कार पाकर भगवान के दर्शन का भाव प्राप्त होना, ये कृपा नहीं है तो क्या है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बातें हमको प्राप्त हुई है, ये कृपा है नहीं तो क्या है। So that's what the last word M is mercy. M for mercy, कृपा। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। बट छेद हम गिराते जा रहे हैं जस्ट बाय मेकिंग ऑफेंसेस। ऑफेंस नहीं, वे हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होना चाहिए इन सब बातों में। ऑफेंस में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अपराध में, प्रजल्प में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होना चाहिए। 8वां श्लोक शुरू करने के पहले ये 7वें श्लोक की बात हमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपको बताओ और 7-8 लोग नेक्स्ट काउंसलिंग क्लास में आने वाले हैं, बट हमने उनको रोक के रखा केवल इसलिए कि 8वां, 9वां और 10वां श्लोक होने दो, क्योंकि नाउ ये बड़े गहन तत्व है हरिनाम के। 8वें श्लोक में नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आप बहुत प्रसन्न मुद्रा से, प्रसन्न मन से आइए और 8वें श्लोक को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें कुछ भी चर्चा नहीं, ओनली अबाउट हरिनाम, केवल हरिनाम के विषय में चर्चा है और हरिनाम को सिद्ध करने वाला स्थान उसकी चर्चा है। तो
उसके पहले हम अपने जितने भी ऑफेंसेस है ऑफेंसलेस या क्या कहते हैं ऑफेंस प्रूफ हो जाए, ताकि हमारे द्वारा किसी प्रकार का अपराध न हो। तो आप देखें ऐसे ऐसे सुंदर अनुभव आएंगे, ऐसे ऐसे आध्यात्मिक जीवन में सुंदर अनुभव आएंगे, ऐसे ऐसे हरिनाम का अनुभव होगा। ऐसे लगेगा कि भगवान के नाम का उच्चारण करो तो भगवान सामने दिख जाते हैं, ऐसे अनुभव हो जाएंगे। भगवान के नाम का उच्चारण करो, भगवान का दर्शन होगा। इस स्तर तक जा सकते हैं। ऐसा पावरफुल 8वां श्लोक है, 8वें श्लोक से आगे। सो हम आज 8वां श्लोक पढ़ लेते हैं, तात्पर्य भी पढ़ते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट टाइम होगा। सबके पास है? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलम् अत्युपदेशसारम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज अर्थात गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। चूँकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या तो मित्र हो सकता है, ये कल का शनिवार के क्लास में हुआ है, अतएव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव कृष्ण के कार्यों में लगा रहे। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेकानेक जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन सकता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भली भांति परिचित है। भगवद गीता 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में यह कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होती है। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है जो हितकर नहीं है तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। देहांतर की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है, अतएव श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न कर सके। इस प्रकार जीव को केवल कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन् व्रजे
मनुष्य को वृंदावन में या व्रजभूमि में किसी भी भाग में रहना चाहिए। व्रजभूमि 84 क्रोश के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। 1 कोश 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है तो उसे वहाँ किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सोचना चाहिए। इसकी और अधिक व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.294 में की है। कृष्णं स्मरन् जनचास्य प्रेष्टं निज समीहितं तत् कथारतश्चो कुर्यात् वासं व्रजे सदा। भक्त को सदैव व्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्णम स्मरण जनम चास्य प्रेष्टम अर्थात श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। पुनः श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.295 में कहते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भावलिप्सुना कार्या व्रज लोकानुसारतः। व्रज के दिव्य क्षेत्र में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन बंधन की अवस्था में संपन्न किया जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य भागवत साक्षात्कार दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका की है, जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम रूप गुण लीला आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में कृष्ण के नाम यश लीलाओं तथा गुणों को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का ही सारांश है। नवदीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। यह श्रवण दशा कहलाती है। कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करने से तथा उनके दिव्य रूप गुणों तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वर्ण दशा को अर्थात स्वीकृति के स्तर को प्राप्त करता है। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है तो वह स्मरण अवस्था अर्थात स्मरण करने की अवस्था को प्राप्त करता है। उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग है स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में कृष्ण का स्मरण थोड़े थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है, लेकिन इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो वह अनुस्मृति कहलाता है। अबाध तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भलीभांति तथा पूर्णतया समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अर्थात जीवन की पूर्णता कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में नवदीक्षितों को यह सलाह दी गई है कि वे सारी भौतिक इच्छा का त्याग दें और शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान के नियमित भक्ति में लग जाए। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त कृष्ण के नाम यश रूप गुण आदि के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर वह विधि विधानों का पालन किए बिना भी कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। यह दशा राग भक्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है स्वयं स्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्तिमय सेवा। इस अवस्था में भक्त वृंदावन में कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर सकता है। यह रागानुग भक्ति कहलाती है। रागानुग भक्ति अर्थात स्वयं स्फूर्त भक्ति में सेवा
शांत रस में संपन्न की जा सकती है। जब मनुष्य अपने को कृष्ण की गौओं के समान या लकुटी के समान या कृष्ण के हाथ की वंशी के समान या कृष्ण के गले में पड़ी पुष्पमाला के समान बनने का आकांक्षा करता है। दास्य रस में मनुष्य चित्रक तथा पत्रक या रक्तक जैसे सेवकों के पदचिन्हों का अनुसरण करता है। सख्य रस में मनुष्य बलदेव, श्रीदामा या सुदामा जैसी मित्र बन सकता है। वात्सल्य रस में मनुष्य नंद महाराज तथा यशोदा के समान बन सकता है। और माधुर्य रस में, जिसकी विशेषता दाम्पत्य प्रेम है, श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी या उनकी ललिता जैसी सखियों तथा उनकी दासियों मंजरियों यथारूप तथा रति जैसा बन सकता है। भक्ति के विषय में समस्त उपदेशों का सार यही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य से क्या समझ में आ रहा है? तात्पर्य में से समझ में आ रहा है कि होली नेम कितने स्तर पर होली नेम हरिनाम को रिसीव किया जा सकता है, कंसीव किया जा सकता है और रियलाइज़ किया जा सकता है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट तात्पर्य है, बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है। तो इसका एक एक विषय की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस तात्पर्य में एक विशेषकर बात बताई गई है, वृंदावन वास, व्रजवास। प्रभुपाद जी की हमारे ऊपर इतनी असीम कृपा है हम सबके ऊपर कि प्रभुपाद जी ने उस वृंदावन भाव को संपूर्ण विश्व में स्थापित कर दिया है। और केवल उतना ही नहीं, ऐसे ऐसे भक्त प्रभुपाद जी ने हमको दिए हैं, ऐसे ऐसे उनके शिष्य हमको दिए हैं जिनके हृदय में नित्य वृंदावन है। जिनके हृदय में नित्य वृंदावन है, उनके सानिध्य में जब हम रहते हैं तो हमें वृंदावन का ही अनुभव या अनुभूति होती है। हमको उस व्रज रस की, वो जो रस है वृंदावन का, उस रस की अनुभूति प्राप्त होती है। तो ये प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। सो इसकी हम चर्चा विस्तृत करेंगे। रस क्या होते हैं, 5 रस क्या है, रस की क्या व्याख्या है, नाम रस किसको कहते हैं, ये बहुत ही डीप विषय है। सो नेक्स्ट संडे कोई अब्सेंट न रहे। नेक्स्ट संडे नहीं ना? हाँ सॉरी, नेक्स्ट संडे क्लास नहीं होगा। नेक्स्ट संडे काउंसलिंग क्लास नहीं होने को 9, 10 एंड 11 तीनों श्लोकों को 1 या 2 क्लास में समाप्त करेंगे, क्योंकि तीनों श्लोकों का एक ही अर्थ है, क्या? भाव और प्रेम। 9, 10 एंड 11 कौन सा स्तर है? भाव और प्रेम। तो तीनों श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड, इसलिए कंटिन्यूसली उन तीनों श्लोकों को पूर्ण करेंगे। मे बी 2 क्लास में पूर्ण हो जाएंगे। और उसके पश्चात हम कौन सा विषय स्टार्ट करेंगे ये हम चर्चा करेंगे। और उसी दौरान हम ये इंटरेक्शन शुरू करेंगे। उसमें लकी ड्रॉ होगा लकी ड्रॉ इन द सेंस, लकी ड्रॉ नहीं,